पिछले प्रश्न में जो हमने कंसेप्ट समझा था उसी कंसेप्ट के ऊपर ये प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से अगर दो रेशियो दिए हैं तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेथड को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न देखने में जितना बड़ा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट से ये प्रश्न चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेथड से कितने जल्दी इसका आंसर आता है हम देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? अब ये प्रश्न है इतना बड़ा, लेकिन देखिए इसको सॉल्व करने में कितना इजी हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, वर्तमान आयु कितनी दी गई है ए और बी की। ए और बी वर्तमान आयु है 4:5 और 5 वर्ष बाद का इसका कितना अनुपात दिया गया है, 5:6। हमने देखा था कि हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे, समान होगा तो इस वैल्यू को इसके बराबर में रख देंगे। तो हम देख लेते हैं 6 - 5 1, 5 - 4 1, यानी कि ये दोनों जो डिफरेंस आया है दोनों रेशियो का ये बराबर है, सेम है। तो हम इस 5 को इस 1 के बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर हमारा हो जाएगा 5। बस यहीं पे हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। इसने क्या बोला है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो वो ए का वर्तमान रेशियो कितना दिया है हमारे पास में 4। तो आप ए की वर्तमान आयु को फाइंड करने के लिए 4 × 5, ये जो वैल्यू हमने निकाली है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 20 वर्ष। ये हमारा आ गया है आंसर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेथड से अगर आप एज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट एक बार अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप ओरली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट और भी अच्छे से पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देखिए और समझिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेथड से हम किस किस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। अब ये प्रश्न भी हमारा पिछले प्रश्न की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर अंतर है। जब हम इसके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेथड को लाए आएंगे तब थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, जो कि मिलेंगे क्योंकि ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कहलाते हैं, तो ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलेंगे तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्नों को पढ़ते हैं और देखते हैं। राम और मोहन की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद, ये क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो इनकी आयु का अंतर क्या है। अब इसने हमसे अंतर पूछा है, यानी कि आयु का डिफरेंस पूछा है, ठीक है ना। इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा। अब इसको हम पहली मेथड की जैसे ही सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे राम और मोहन, ठीक है। अब इनका अनुपात कितना दिया है हमारे पास में, 7:3, और दूसरा कितना दिया है, 5:3, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे। जब हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास में, यहां पे 0 आ रहा है और यहां पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि ये दोनों डिफरेंस जो है ये समान नहीं है, ये दोनों डिफरेंस हमारे समान नहीं है। जब ये डिफरेंस समान नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम इन रेशियो का डिफरेंस लेंगे और फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, जैसे यहां पे लिखा है 7:3, 5:3। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेने पे कितना आएगा, 5 - 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। इनका डिफरेंस लेंगे, कितना होगा, 7 - 3 इक्वल्स टू होगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 4 है इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 का जो है हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, हम करेंगे 2 × 7:3 और 4 × 5:3। हम इस तरह से इनका इंटू करेंगे। अब इनका जब हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास में वैल्यूज आएंगी फिर हम उसी वैल्यू को वर्तमान वैल्यू और 6-7 बाद वाली वैल्यू को लेके चलेंगे,
ठीक है, जो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा 14:6 और 20:12, यानी कि 6। अब देखिए ये दोनों अंतर समान हो गए हैं, ये भी 6 और ये भी 6। जब हमारा अंतर समान हो जाता है तब हम क्या करते हैं, इसके बराबर रख देते हैं। जो हमें प्रश्न में वर्ष दिया हुआ है तो हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 बराबर 6। अब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1। अब ये आया 1। अब इसने हमसे पूछा है कि दोनों की आयु में अंतर कितना है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 का वर्तमान वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा राम की जो है वो आएगी 14 इंटू 1 इक्वल्स टू 14, और मोहन की कितनी आएगी, मोहन की आएगी 6 1 इक्वल्स टू 6। ये आ गई हमारे पास में इन दोनों की वर्तमान वैल्यू। अब इसने क्या बोला है कि इनके आयु का अंतर कितना है। तो इनके आयु का अंतर निकाल लीजिए, इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। ये होगा हमारा आंसर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल मेथड है। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड से कम 4 से 5 चैप्टर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा, इसी पे कमांड बिठाइएगा और देखिएगा कितनी जल्दी। ये सब तो हम समझने के पर्पज से करते हैं, क्योंकि 1 से तो कोई इंटू करता नहीं है, लेकिन हमने किया है क्यों, क्योंकि अगर इसकी जगह मान लो 5 होता या इसकी जगह मान लो 8 होता, कोई भी वैल्यू होती, तो हम उसको कैसे रखते और कैसे मल्टीप्लाई करते, सिर्फ वो जानने के लिए हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। आप इतनी सारी मेथड जो है इन सबको यहीं पे स्कैप कर सकते हैं, इस मेथड को यहीं पे स्कैप कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मोहन और ये कितना हो गया, 14 और 6, यहीं से आप निकाल लेंगे कि भैया ये हो गया 8 वर्ष। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, जितनी जल्दी मेथड को समझ के ओरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर उतनी ही जल्दी आएगा। अब ये प्रश्न आपको पढ़ने में बड़ा ही पेचीदा लगेगा कि भैया ये क्या प्रश्न है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम पहले वाली मेथड से ही सॉल्व करेंगे। जैसे हम अभी तक के प्रश्नों को सॉल्व करते आए हैं उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। प्रश्न को पढ़ने में कंफ्यूज मत होइएगा, बस प्रश्न को पढ़ के समझिएगा कि प्रश्न कहना क्या जा रहा है और उसको वैसा का वैसे उतारने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप उसका फॉर्मेट लिख लेते हैं, आप उसको जमाना सीख जाते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा चुटकियों में सॉल्व होगा। देखिए कैसे, ये बोल रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है भैया, ये हमने कर ली आधी है, और 20 वर्ष बाद, ठीक है कितना, 20 वर्ष बाद इसके पिता की आयु उससे 1.5 गुना है। ये क्या बोल रहा है, उसके पिता की आयु उससे 1.5 गुना होती है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये वर्तमान आयु हमसे उसके पिता की पूछ रहा है। ठीक है, अब पढ़ने में ये प्रश्न वाकई में पेचीदा लग रहा है कि भाई आयु आधी है, फिर 1.5 गुना है, फिर 20 वर्ष बाद है, पिता की वर्तमान क्या है, तो वाकई में हम इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हमको आता नहीं है तो। लेकिन अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी मेथड से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली, जिससे अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे थे। इतना सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आप एक बार इस मेथड को सीख गए तो आपके लिए कोई भी प्रश्न जिसमें आपको डबल डाटा दिया है, सॉल्व करना सिर्फ और सिर्फ चुटकियों का खेल हो जाएगा। देखिए यहां क्या बोला है इसने, सुरेश और उसके पिता, तो ये हो गया पिता और ये हो गया सुरेश। ठीक है, अब इनका अनुपात कितना दिया है हमारे पास में, ये बोल रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो ये सुरेश अगर 1 है तो इसका पिता 2 हो जाएगा, इसके पिता से आधी आयु हो गई है। अब इसने क्या बोला है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी। तो अगर मैं सुरेश की आयु को 1 मानता हूं तो इसके पिता की आयु को मैं 1.5 गुना कर दूंगा। यहां तक कि हमारा क्लियर है। अब 1.5 गुना इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 1 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये सब रेशियो में चलता आ रहा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये तो ठीक है 2 और 1 है, अब यहां पे 3/2 और 1 है, तो हम क्या करेंगे,
हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो नीचे का जो 2 है इसको उठा के यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास में ऐसी इक्वेशन बनती है, जो कि बनेगी, क्योंकि एग्जाम में आपको हलवा प्रश्न नहीं देगा, आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको हलवे प्रश्न मिलेंगे जो आप उठाओगे और सीधे खा लोगे। यहां पर अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो जो डिनोमिनेटर में है आपका अपॉन में जो वैल्यू दी गई है उसको आप इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हमारी नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3:2। ठीक है, ये है हमारी न्यू वैल्यू, ये क्या है हमारी न्यू वैल्यू। अब हम इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 हो गया 1 और 3 - 2 हो गया 1, यानी कि ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो हम ये वाला 20 वर्ष इसके बराबर रख देंगे, तो हमने रख दिया, तो हमारा 1 = कितना आया, 20। ये आ गई हमारी 1 की वैल्यू। अब ये बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है हमारे पास में, 2। तो हम क्या करेंगे, पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए 2 × 20, ये वाला 20 यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 40, यानी कि 40 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। कितनी इजी मेथड है ये, हमारा पेचीदा प्रश्न भी हमने एकदम सेकंड्स में सॉल्व कर दिया है। सबसे प्यारी मेथड है, आप इसको सीख लीजिए, आपके 4 से 5 यूनिट कहीं नहीं गए सिर्फ इस मेथड से। अब इस प्रश्न में हमारे पास में फिर से चेंजेस आ गया, मेथड वही है लेकिन इसके अंदर चेंजेस है। ठीक है, हम सेम मेथड से करेंगे लेकिन इसके अंदर जो थोड़ा सा चेंज दिया गया है उस चेंज को लेते हुए चलेंगे, उसी प्रकार से करेंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें चेंजेस क्या है। ठीक है, ये बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है तथा 7 वर्ष बाद, देखिए यहां पे 2 वर्ष दिए हमें, एक दिया है 7 वर्ष पूर्व और एक दिया है 7 वर्ष बाद। ये जो है पूर्व और बाद का, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसमें हम क्या करते हैं, कब प्लस करते हैं और कब माइनस करते हैं, ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। हमने जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ा था उसमें अच्छी तरीके से देखा था कि हम कब किस चीज को जोड़ते हैं और कब किस चीज को घटाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग का कंसेप्ट एक बार फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि हम इस प्रश्न में करेंगे क्या। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इनकी आयु का अनुपात, यानी कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। तो ये क्या बोल रहा है होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। अब ये बी की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है कि कितनी है। हम पहले जैसे करते थे उसी तरह से इसको करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे ए और ये क्या हो जाएगा बी, इनकी आयु का अनुपात लिख लेंगे, कितना कितना है, ये है हमारे पास में 4:5 और ये है हमारे पास में 5:6। अब ये जो 4:5 है ये क्या है, ये है हमारे पास में 7 वर्ष पूर्व का। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास में 5:6, ये है हमारे पास में 7 वर्ष बाद का। अब ये हमारे पास में 2 चीजें आ गई। अब ये तो कंफ्यूजन पैदा कर देगी, कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करेगी। हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करेगी, बल्कि हमारी मेथड को और ज्यादा शॉर्ट कर देगी। देखिए हमारे पास में पूर्व दिया है और बाद दिया है। हमारे पास में जब ये दोनों चीजें अलग अलग दी है तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमारे पास में अगर पूर्व और बाद यानी कि दोनों चीजें हमारे पास में एक साथ दे रखी है तो हम उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7 + 7 14। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपसे क्या पूछा गया है, बी की वर्तमान वैल्यू पूछिए। बस अब आप इसके अंदर कंसेप्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे, क्या जोड़ना है और क्या घटाना है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम b की वर्तमान वैल्यू निकालेंगे, तो अगर हम इसको लेके चलते, इस वाली कंडीशन को लेके चलते हैं तो b = 5 × 14। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 4 20 और 5 1 5 और 2 70। ये आ गया हमारे पास में अभी इस डाटा को लेके। लेकिन हमने क्या लिया हुआ है,
हमने इस वैल्यू से निकाला है। तो ये क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि ये जो है ये था हमारे पास में पास्ट और ये है हमारे पास में प्रेजेंट। तो जब हम पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं तो चीज को जोड़ देते हैं। तो हम यहां पे वही करेंगे, जब हम पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हैं यानी कि ये पूर्व है ना हमारा, तो हम अब पूर्व से जो है वर्तमान की तरफ आएंगे, तरफ आ रहे हैं तो हम इसको जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, 70 + 7 = 77। ठीक है, 77 वर्ष जो है वो बी की वर्तमान आयु आई है। आप चाहो तो इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हो। जब हम इसको लेके सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में आएगा b = 6 × 14। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 × 4 = 24, 6 × 1 = 6 और ये हो गया हमारा 84। ठीक है, अब ये क्या है 84, ये बाद वाला है, ये जो है ये बाद वाला है। जब हम फ्यूचर, ठीक है, जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो हम इसको माइनस कर देंगे, किससे, इस 7 से। तो जब हम इसके अंदर से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 77 वर्ष। आप चाहे पहले वाली संख्या को लेके करें चाहे बाद वाली संख्या को लेके करें, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें कब माइनस करना है और कब प्लस करना है। बस इतना सा ही कंसेप्ट होता है। एज वाले क्वेश्चंस में हमें इजीली 1 मार्क्स देके जाते हैं। अब ये प्रश्न हमारा पिछले प्रश्नों से थोड़ा सा अलग हटके है और ये जो प्रश्न है ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। जो हमने पहले किए वो और दूसरा ये, अगर आपको एज के अगर क्वेश्चंस एक साथ 2 मिलते हैं तो आपको जो पहले हमने पैटर्न पढ़ा था वो और ये पैटर्न, इन दोनों पैटर्न के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले प्रश्न किए थे उससे थोड़ी सी अलग मेथड से हम इसको करेंगे और ये मेथड पहले प्रश्न की मेथड से और ज्यादा सिंपल है। आपको एक बार समझ में आ गया तो करने में बहुत मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न की एक हिंट बता देता हूं कि हमें इस प्रश्न को देख के कैसे जज करना है कि यही मेथड लगाना है। अगर आपके पास में 2 बार गुना दिया गया है, 2 बार गुना दिया गया है, तब आप इस वाली मेथड को यूज कीजिएगा जो अभी हम करेंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया है हमारे पास में, 3 वर्ष पहले। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पहले। अगर यहां पे हमारे पास में बाद लिखा होता, 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद, तब भी हम इसी मेथड को यूज करते। चाहे वो हमसे पहले पूछे चाहे वो हमसे बाद पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मेथड पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेम टू सेम इसी मेथड से बाद वाले प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 5 गुना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, इसने अब हमसे वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो सबसे छोटा होता है यानी कि पिता से छोटा होता है पुत्र, तो इस मेथड में सबसे पहले अगर जो छोटा व्यक्ति है यानी कि पुत्र की जगह पुत्री होती तो हम सबसे छोटी वाली वैल्यूज को पहले निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पुत्र की उम्र को निकालेंगे, तो यहां पे लिख लेंगे हम पुत्र। ठीक है, पुत्र। अब हमारे पास में क्या दिया गया है, यहां पे 3 वर्ष दिया, 3 वर्ष पहले, तो हम यहां लिख लेंगे 3 वर्ष। तो हमने यहां लिख लिया 3 वर्ष। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, जो वर्ष दिया गया है, जो वर्ष दिया गया है प्रश्न के अंदर, उस वर्ष के साथ में जितना गुना दिया गया है, यानी कि इस 3 वर्ष के साथ में हमें 7 गुना दिया गया है, तो हम इस 3 वर्ष के साथ वाले गुना को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और गुना में से 1 घटा देंगे, यानी कि 7 - 1 कर देंगे। नीचे क्या करेंगे, हम इन दोनों गुना का डिफरेंस ले लेंगे। हम इन दोनों गुना का डिफरेंस ले लेंगे, कहां पर, यहां नीचे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 7 - 5। बस इस इक्वेशन को अब आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल मेथड है। क्या हो जाएगा ये हमारे पास में, 3 × 6 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 2,
ये कैंसिल कितना हो गया 3, ये हो गया 9। 9 वर्ष जो है ये आ गई है हमारे पुत्र की आयु। कुछ भी नहीं करना है, जितना वर्ष दिया गया उसको लिख लिया, वर्ष के साथ में जितना गुना दिया उसमें से हमने 1 को माइनस कर दिया और डिवाइड में यानी कि अपॉन में हमने दोनों गुना का अंतर ले लिया। ठीक है, जब हमने सॉल्व किया तो पुत्र की आयु कितनी आ गई हमारे पास में? पुत्र की आयु हमारे पास में आ गई है 9 वर्ष। ठीक है, अब यहां पे हमें प्रश्न में दिया गया है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 5 गुना है। जब हम पिता की उम्र जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? पुत्र की आयु के 5 गुना है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू हो गया 45 वर्ष। ये आ गई हमारे पिता की उम्र। बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आपको इसका कंसेप्ट समझना है कि पूछा क्या है और हमें करना क्या है। ये प्रश्न हमारा पिछले प्रश्न की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 5 गुना है, 3 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुना होगी। पिता एवं पुत्र की आयु क्या है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। हमारे पास में क्या बोला है? पिता इस समय पिता और पुत्र की आयु है ना, तो ये 5 गुना हो गई। अब यहां पे दिया है 3 वर्ष बाद 4 गुना है, तो हमने पिछले प्रश्न में क्या देखा है? जो हमारे पास में वर्ष दिया होता है उसके साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं जो इसके वर्ष के साथ में गुना दिया है, और उसके साथ में जो गुना दिया है उसमें से हम -1 करते हैं, फिर अपॉन में हम दोनों गुना का डिफरेंस करते हैं। फिर सबसे जो छोटा होता है यानी कि पुत्र की पहले निकलेगी और उसके बाद पिता की बाद में निकलेगी। 5 गुना है तो पुत्र की जितनी आएगी उसमें 5 गुना से हम गुणा कर देंगे। तो ये प्रश्न जो है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कीजिए। इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगले वीडियो में फिर इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। जिनसे प्रश्न नहीं बना उनके लिए हमने पहले 2 प्रश्न में जो देखा था ये प्रश्न उन दोनों का जोड़ है। यानी जो पहला प्रश्न था उसमें हमें पहले की उम्र दी थी, जो दूसरा प्रश्न था उसमें हमें बाद की उम्र दी थी। अब यहां पर जो है हमें पहले और बाद दोनों एक साथ दे दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेथड हमेशा सेम होगी। मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया था कि पहले और बाद अगर दोनों दिया गया है तब भी मेथड हमारी सेम ही होगी। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में क्या दिया है हम उसको पढ़ते हैं और कैसे मेथड को यूज करना है वो देखते हैं। इसमें बोला है 10 वर्ष पहले, ठीक है, पहले और बाद हो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमने क्या देखा, 10 वर्ष पहले सीता की मां सीता से 4 गुना बड़ी थी। कितनी? 4 गुना बड़ी थी। 10 वर्ष बाद मां अपनी बेटी से दुगनी बड़ी है। कितनी? दुगनी, यानी कि 2 गुना बड़ी है। तो सीता की वर्तमान आयु क्या है? यह प्रश्न तो हमारे लिए और भी छोटा हो गया क्योंकि हमें सिर्फ सीता की आयु पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, सीता लिख लेंगे। ये हो गई हमारी सीता। अब इसकी आयु निकालना है। हमने क्या देखा है कि जितना भी वर्ष हमें प्रश्न में दिया जाता है, जितना भी वर्ष हमें प्रश्न में दिया जाता है हम उसे लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई में उस वर्ष के साथ जितना गुना दिया जाता है, यानी कि 10 के साथ में दिया है 4 गुना, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 गुना और इसमें से 1 घटा देते हैं। अब ये तो हो गई हमारी पहले वाले की। यहां पे हमारे पास में 10 वर्ष बाद भी दिया है तो हम इसको जोड़ देंगे इसके साथ। अब 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष हमने यहां लिख लिया। कितनी हो रही है? 2 गुना हो रही है, तो हमने क्या किया 2 गुना -1 कर लिया। अब अपॉन में क्या करते थे हम, जो भी गुना की वैल्यू है, ये जो गुना है, ये गुना हम क्या, इसका डिफरेंस जो है अपॉन में लिखते थे, तो हम इसका डिफरेंस लिख लेंगे। कितना हो जाएगा 4 - 2। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सीता की उम्र आ जाएगी। कितना हो जाएगा ये 10, 3 + 10, 1 अपॉन कितना हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 30 + 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 40/2 यानी कि 20 वर्ष। सीता की जो उम्र है वो कितनी है हमारे पास में 20 वर्ष। चाहे वो सिंगल पहला पूछे, चाहे वो सिंगल बाद पूछे,
या दोनों एक साथ पूछ ले, हमारी मेथड यही रहेगी। सेम मेथड से हम पहले वाले क्वेश्चन को करेंगे, सेम मेथड से हम बाद वाले क्वेश्चन को करेंगे, और अगर दोनों एक साथ दिया गया है तो भी हम इसी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये प्रश्न हमारा सभी प्रश्न से अलग हटकर है। अभी तक के हमने जितने भी प्रश्न किए, ये प्रश्न उन सभी प्रश्न से हटकर है। अब इसमें हमारे पास में x की टर्म यूज करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए ये हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हम x की टर्म को यूज करेंगे, क्योंकि बिना x के ये सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः, यानी कि बारी बारी से, क्रमशः मतलब बारी बारी से, एक के बाद एक, है ना, समान रूप से 4 वर्ष है। क्या बोल रहा है, समान रूप से 4 वर्ष है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, सबसे बड़े भाई की आयु इसने हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हमारे पास में कोई डाटा नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ इतना बोला है कि 4 भाई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आयु निकालने के लिए आयु को x मान लेंगे। क्या करेंगे, माना आयु जो है हमारे पास में, आयु जो है वो x है, ठीक है, आयु x है। अब ये क्या बोल रहा है, इनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। समान रूप से मतलब 4 का डिफरेंस होगा। अगर एक भाई 1 साल का है तो दूसरा भाई 4 साल बाद 5 साल का होगा, फिर उसमें हम 4 जोड़ देंगे, फिर उसमें हम 4 जोड़ देंगे, ऐसे समान रूप से ये बोल रहा है कि 4 साल समान वर्ष का इनमें अंतर है। तो हम क्या करेंगे, हम x मान लेंगे पहले भाई को, दूसरे भाई को क्या मान लेंगे x + 4, फिर तीसरे भाई को हम क्या मान लेंगे x + 8, क्योंकि 4 इसमें जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और चौथे भाई को क्या मान लेंगे x + 12, हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास में 4 भाइयों की उम्र, 2, 3 और ये 4। अब प्रश्न में हमें दिया गया है कि इन चारों भाइयों की उम्र का योग 56 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों भाइयों की उम्र का योग निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, x + x + 4 + x + 8 + x + 12 = 56। जो हम प्रश्न में दिया था हमने वही इक्वेशन को बना लिया है। अब इनको जोड़ देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। तो ये हो गया हमारे पास में 4x प्लस ये कितना हो गया, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 = 56। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 56 - 24/4। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसको इससे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो गया 4। तो 4 से अपन इसको काटेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 8 वर्ष। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है, 8। अब इसने पूछा है बड़े भाई की उम्र कितनी है, बड़े भाई की, ये है बड़े भाई की उम्र हमारे पास में। तो बड़े भाई की उम्र कितनी है, x + 12। तो बड़े भाई की उम्र हमने निकाल ली है, 8 + 12 = 20। ये हो गई है हमारे पास में बड़े भाई की उम्र। जो आपको प्रश्न में दिया गया है बस उसी को आप फॉलो करते जाइए। ये हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमने x की टर्म को यूज किया है, क्योंकि हमारे पास में इस प्रश्न में कोई भी डाटा नहीं दिया गया था, इसलिए हमें x का यूज यहाँ पे करना पड़ा। बाकी हमारे सारे प्रश्न बिना x की टर्म के सॉल्व हो जाते हैं। अब ये प्रश्न भी हमारा सभी प्रश्न से अलग हटके है। इस टाइप के प्रश्न आपको अधिकतर रेलवे में देखने के लिए मिल जाएंगे। रेलवे के एग्जाम पैटर्न में इस टाइप के प्रश्न वो अधिकतर पूछता है, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, 5 वर्ष पहले पी क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी, ठीक है। किन दोनों की, P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। P, Q और R की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। 10 वर्ष बाद R की आयु ज्ञात कीजिए। ये 10 वर्ष बाद हमें R की आयु को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हमारे पास में जो डाटा दिया गया है हम उसको कैसे यूज करेंगे,
सबसे पहले हम पहले वाले डाटा को लेके चलेंगे। ये क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पहले है ना, तो हमारे पास में पी की कुछ आयु रही होगी, उसमें से हम 5 को माइनस कर देंगे तो ये 5 वर्ष पहले की हो जाएगी। और इनकी आयु कितनी बोल रहा है, 15 वर्ष थी है ना। तो P और Q, तो सेम प्रोसेस हम Q के साथ करेंगे, Q माइनस 5 इक्वल्स टू 15। ये क्या बोल रहा है, औसत। ये क्या बोल रहा है, औसत। तो हमारे पास में कितना दिया है, 1 और 2, तो ये 2 है, तो हम इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया हमारा, 5 वर्ष पहले P और Q, 5 वर्ष पहले P और Q, इसकी औसत आयु 15 वर्ष थी। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब इसमें से हम P और Q की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, P माइनस 5 प्लस Q माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 15। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10, और प्लस का 10 इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 50। तो हमारे पास में P प्लस Q कितना आ जाएगा, 50। ये आ गया हमारे पास में P प्लस Q। अब सेकंड इक्वेशन में हमसे क्या बोला गया है, P, Q और R की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। यहां पे हमसे औसत बोला गया है, हम औसत निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू, किसके बराबर है ये, P प्लस Q प्लस R के औसत के बराबर 20 वर्ष है। तो यहां पर 1, 2 और 3 है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो औसत 20 वर्ष के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास में जो P Q की वैल्यू है हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो P Q की अगर वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 50 प्लस R इक्वल्स टू 20 अपॉन 3। अब हम R की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू, ये यहाँ चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 और ये माइनस 50, तो ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 वर्ष। ये हमारा आया है R अभी 10 वर्ष। प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, 10 वर्ष बाद R की आयु ज्ञात कीजिए। तो जब हम 10 वर्ष बाद R की वैल्यू को ज्ञात करेंगे तब R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये वाला 10, ये 10 और प्लस ये 10, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 20 वर्ष। तो R की जो 10 वर्ष बाद आयु आई है वो आई है 20 वर्ष। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हमारे सारे वीडियोस में हम कोई एक्स वाई को यूज नहीं करते हैं। 1-2 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो बिना एक्स वाई के सॉल्व नहीं होते, बस हम उसी में एक्स को यूज करते हैं। बाकी अभी तक के हमने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया है, किसी में भी हमने एक्स या वाई का यूज नहीं किया है। सिंपल मेथड से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेथड समझ में आई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।